कुछ तो अधर्म दिखाने के लिए भी करते ना, अपनी प्रसिद्धि नहीं हो। कुछ संत ऐसे होते हैं कि खूब प्रसिद्धि बढ़ जाए तो कुछ दिखावा करते थे, अधर्म का दिखावा, ताकि उनकी निंदा हो, उनके पास लोग आवे नहीं। आज हम ऐसा करते हैं कि लोग हमारे पास आए, खूब भीड़ हो, उसी को हम श्रेष्ठ मानते, भजन मानते हैं। बोले नहीं, भीड़ होना भजन का बाधक है, प्रसिद्धि भजन का बाधक है। मान प्रतिष्ठा को क्या कहे? शुक्री विष्ठा। आज उसी प्रतिष्ठा को हम बहुत अच्छा मानते हैं। जितना हमारा सम्मान हो, जितने शिष्य हो, जितना नाम हो, प्रचार हो, उसको अच्छा मानते हैं ना। पर हमारे आचार्यों ने ऐसा नहीं माना, भजनानंद संत नहीं मानते ऐसा। बोले ये तो भजन का बाधक है, ये प्रपंच है। प्रतिष्ठा सुनते ही माधवेंद्रपुरी भाग जाते, वहां छोड़कर चले जाते, लोगों की भीड़ देखते ही। ये है आज तक। तो आजकल तो प्रदर्शन हो रहा है, भीड़ के साथ, कीर्तन बाजे के साथ जाना के भीड़, प्रदर्शन, अपना प्रचार, प्रचार का युग हो गया ना। बोले नहीं, ये भजन का लक्षण नहीं है। भजनानंदी तो भजन करेंगे, उनको प्रचार से क्या मतलब है? ये भीड़ जुटाने से क्या मतलब? गाजे बाजे से क्या मतलब? तो यहाँ कुछ जो बात हो रही थी, कुछ ऐसे भजनानंद संत है, लोगों में हमारी निंदा हो इसलिए भी करते हैं कुछ ऐसा काम, हमारी प्रतिष्ठा नहीं हो। अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए भला कोई करता है? भला करता है। भजनानंदी संत का उनका आचरण आश्चर्यजनक होता है। ऐसा उदाहरण है? बोले है। एक तो कबीरदास जी का प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं ना। कबीरदास जी जूल्हा परिवार से हैं। कोई कहता है ये मुस्लिम है, तो कोई हिंदू बताते हैं। हिंदू लोग हिंदू ही बताते हैं, मुस्लिम कहते नहीं ये मुसलमान है। पर ये परम भक्त है, परम ज्ञानी है, परम रसिक भी है। स्वामी रामानंद जी के शिष्य हो गए थे। कबीरदास जी का पद आप देखे, दोहा देखे, अद्भुत अद्भुत उपदेश है दोहा में, साखी में। प्रेम पर भी उन्होंने सुंदर लिखा। बोले 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो पंडित होए सो, यानी 2.5 अक्षर प्रेम। पोथी पर के जग मुआ, पंडित भया न कोय। बोले पोथी पर के जगत में बहुत है, पोथी पर करके पंडित होते, पर पंडित असल में नहीं है। पंडित कौन? 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े पंडित सोई होय। वास्तव में पंडित वो है जो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़ लिया। प्रेम में 2.5 अक्षर ही तो है। तो कितनी बड़ी बात हुई कि नहीं? ऐसे ऐसा सुंदर सुंदर उपदेश है जो निरक्षर है। देखो, निरक्षर होकर के कितना सुंदर सुंदर उपदेश। आज उन्हीं की दोहा साखी एमए कोर्स में पढ़ाया जाता है, उस पर रिसर्च होता है, कोई पीएचडी करता है। तो कबीरदास जी की जब खूब महिमा बढ़ी, खूब भीड़ होने लगी, तो उन्होंने सोचा ये क्या बवाल है? ये भीड़ मतलब ये एक बला है, बला समझते हैं ना, ये एक विपत्ति है। भीड़ विपत्ति है, भजन के लिए विपत्ति है। क्यों? भीड़ भजन करने तो देगी नहीं। हर समय लोग आएंगे भीड़ करने, आपको भजन करने कहाँ देंगे? तो भीड़ से घबरा गए कबीरदास जी। तो बोले कुछ ऐसा करूं ताकि लोग हमारे पास आए नहीं, सब चले जाए, तो लोगों में हमारी निंदा हो। तब क्या किए? ये बिरला है, अपनी निंदा कैसे करवाते हैं साधु। तो क्या क्या, काशी में ही तो रहते थे, काशी की एक गणिका को बुलाया। भला साधु गणिका को बुलाया? बोले गणिका को बुलाया। गणिका घबरा गई, अब मुझको क्यों बुलाया? देख बेटी, एक काम है तुझसे करवाना है। क्या काम? न काशी के मार्ग में तू मेरे साथ चलना, बस। आपके साथ? बोला हाँ। और कबीरदास जी को सब मानते थे सिद्ध पुरुष, इसलिए मान गए। ठीक है, आपका आदेश, मेरे साथ चलना है, बस काशी के बाजार में घूम के आ जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तुझको इतना मिलेगा इनाम, और उसको पैसा ही चाहिए। ठीक है।
तो काशी के बाजार में कबीरदास जी उस गणिका के साथ घूमने लगे और सब लोग बोले हाय हाय देखो कबीरदास की मति मारी गई, हाय हाय ये गणिका के साथ घूम रहे हैं और हाथ में बोतल लिए पीते हुए जा रहे हैं। वो गंगा जल था, पर लोग तो समझेंगे नहीं ना। हमारी दोष दृष्टि हर समय दोष में ही दृष्टि जाती है, गुण में नहीं जाती है। तो ऐसे लोगों को भगाने के लिए लोग अरे हाय कबीरदास जी खराब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हे पतित हो गए, देखो तो गणिका के साथ ही देखो मदिरा पीते हुए जा रहे हैं। जो जानते वो जान गए, नहीं नहीं ये सब लीला मात्र है, ये मदिरा नहीं है, ये गंगा जल लेकर गणिका तो है साथ में, तो क्या हुआ, ये तो सिद्ध है भाई। अग्नि में कुछ भी डालो अग्नि सब हजम कर लेती कि नहीं, ये गणिका साथ में है तो क्या हुआ, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। चंदन वृक्ष के साथ कोई दूसरी बेल आ जाए, दूसरा वृक्ष चंदन का, कोई क्या बिगड़ता है। तो कबीरदास इस प्रकार बाजार घूम के आए, तब से उनके यहाँ भीड़ कम हो गई। जो बाहर की भीड़ है ना, वो तो समझते है नहीं दुनिया भेड़ चाल है। आपकी खूब भीड़ हो, सोशल मीडिया में खूब प्रचार हो, तो भीड़ खूब होगी, और भेड़ चाल की तरह, भेड़ चाल समझते हैं ना, वो भेड़ एक साथ चराने के लिए जाते हैं, एक भेड़ जो गड्ढा में गिर गया, वो हमें भी गिरना है, सब अपने गिर जाते। भेड़ चाल, एक भेड़ आकर के रेल में कट गई और सब उसी की ओर जा रही है भेड़, क्योंकि हमें भी काटना है, मर रहे हैं वो नहीं देख रहा। ते है भेड़ चाल। तो भेड़ चाल वाले भक्त सब चुप हो गए, बोले नहीं कबीरदास जी अब संत नहीं रहे। पर जिनके जो अंतरंग भक्त जानते हैं वो आते हैं, बोले बाबा आपने बहुत लीला करी, लाभ हुआ, मतलब बहुत लाभ हुआ, देखो भीड़ घट गई। तो भीड़ को हटाने के लिए भी लीला करते हैं संत, कि अपनी बदनामी हो, प्रसिद्धि नहीं हो। अधिक प्रसिद्धि भयावह है, भजन नहीं करने देगा। ये तो पुरानी बात हो गई बहुत, ऐसे संत भी बहुत हुए, वो दिखावा करते हैं। शुद्ध संत है, बाहर क्या दिखाते हैं, हम एक भ्रष्ट है। इसलिए वो मूल श्लोक है, स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे प्रवचन में, क्वचित भ्रष्टा क्वचित श्रेष्ठा जरुण मत प्रसाचवत नाना रूप धरा कौला विचरंती महितले। इस संसार में नाना रूप धारण करके सिद्ध संत विचरण करते, कहीं भ्रष्ट के रूप में, कहीं शिष्ट के रूप में, कहीं जरुण मत प्रसाच के रूप में। संतों को पहचानना बहुत मुश्किल है, देवता भी नहीं पहचान पाते। इसलिए सबको प्रणाम, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी बाहरी आचरण देख करके निंदा नहीं करनी। ये भोगी है, विलासी है, कामी है, क्रोधी है, कि बाहरी आचरण से हम नहीं समझ पाएंगे। अगर ऐसा होता तो पुंडरीक विद्यानिधि का भोगी बोलिए, फिर बोल सकते हैं पुंडरीक विद्यानिधि को भोगी? ऐसा भाव हो ही गया था एक बार गंगाधर पंडित जी को। ये कहाँ ले आए, बोले वैष्णव दर्शन कराने। ये कहाँ वैष्णव है, तो भोग विलास में मत थे। देखो कैसा दिव्य पलंग, देखो कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र, देखो ओहो क्या केश है, केशों की सजावट देखो, क्या सुगंध तेल है, इत्र है, कैसी दिव्य, जैसे राजा बैठे बैठे हैं। सामने पान रखा हुआ, बार बार पान खाते जा रहे, कोई चम्मच ढूला रहा, कोई पंखा कर रहा है, तो ये कैसे वैष्णव है। पर थोड़ी देर में ही मुकुंद जानते हैं ना, मुकुंद पुंडरीक विद्यानिधि गंगाधर पंडित जी के पिता माधव मिश्र, वो एक ही जिला के हैं, चट्टगाम, जो बांग्लादेश में है। आज भी पुंडरीक धाम वहाँ है, इस्कॉन के हाथ में है। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक जमींदार थे, बड़े जमींदार। उनका डॉक्यूमेंट्स आज भी है मौजूद, मिला 500 वर्ष पुराना। ये वहाँ के बड़े जमींदार थे, बहुत वैभव था उनके पास। नवद्वीप में भी उनका भवन था। पर बाहर से तो भोगी विलासी है, और भीतर में कितना प्रेम है कोई दूसरा कैसे जान पाएगा, अंतरंग कोई जान पाएगा।
तो मुकुंद जानता है, जब गाधर बोल मुकुंद चलो, दर्शन हो गया, चलते हैं, तो मुकुंद जान गया गाधर पंडित जी को अच्छा नहीं लग रहा, भा नहीं रहा ये सब वैभव। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूं उनके भीतर क्या है, बाहर क्या भीतर क्या। तबंशी विभूषित करन आहा नवनीरदाभात, आदि श्लोक जब बोला, अहो वकीयम स्तन काल, एकदम से बेबल हो, मानो लावा फूट गया भीतर से, एकदम से प्रेम का लावा फूटा, दोनों नेत्र से अश्रु झरझर झरने लगे, केसों को नोचने लगे। ओह कहाँ लात मारा, कहाँ वो पान की डिबिया गिरी, कहाँ क्या गिरा, चमर ढुलाने वाले कहाँ गिर गए, ओ एकदम से पलंग से नीचे आके गिरे, पछाड़ खाकर रोने लगे, हाहाकार करने लगे। निताई गौर हरि, बोलो प्रेम निधि पुंडरीक विद्या निधि की जय। नाम विद्या निधि पर महाप्रभु बोलते थे प्रेम निधि, प्रेम की निधि। दिव्य प्रेम देखकर गदाधर पंडित एकदम संकुचित हो, मैंने तो अपराध किया, बाहरी आचरण व्यवहार को देखकर कुछ मन में लाना ये भी अपराध है, दुर्भाव लाना, कमियां मन में आई थी, ये कैसे संत है, अब क्षमा कैसे हो। महाप्रभु से जब कहा गदाधर पंडित जी ने, मैंने ऐसे ऐसा सोचा पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, तो अपराध हो गया, ये तो महान संत है, महान प्रेमी संत है, क्षमा कैसे हो। महाप्रभु बोले क्षमा हो जाएगी, क्षमा का एक उपाय है, उनसे तुम दीक्षा ले लो बस। फिर महाप्रभु के कहने पर पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर पंडित जी ने दीक्षा प्राप्त की। केवल बाहरी आचरण से नहीं समझा जा सकता है ये व्यक्ति कैसा है। तो इसका एक उदाहरण पुंडरीक विद्यानिधि का आपने देखा, बाहरी वैभव देख करके आप नहीं कह सकते वैष्णव नहीं है। दूसरा उदाहरण कबीरदास जी, वो दिखाने के लिए गणिका के साथ घूम रहे हैं, तो इससे क्या वो संत नहीं है, ये समकालीन ही है दोनों प्राय। तो संत तो बहुत होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए संत की निंदा चर्चा से दूर रहे, सबसे अच्छी बात है। किसी की बुराई न देखे, किसी की निंदा न करे, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसन न गरेत, बस इतना जान ले, भगवान की वाणी है भगवत में, ये उद्धव दूसरे के स्वभाव कर्म की निंदा न करो, प्रशंसा ही मत करो। प्रभु प्रशंसा क्यों नहीं करे, ठीक है, निंदा नहीं करे, समझ में आई बात। प्रशंसा तो तुम प्रशंसा करोगे किसी को बुरा लगेगा, इसकी प्रशंसा कर रहा है खूब, इसीलिए प्रशंसा भी मत करो। प्रशंसा करोगे तो निंदा भी आ जाएगी, निंदा को प्रशंसा भी, अगल बगल है ना दोनों, जैसे दिन रात सुख दुख, इसलिए ना तो निंदा ना प्रशंसा। अगर निंदा करनी है अपने चरित्र की निंदा करो, अपने स्वभाव की। प्रशंसा करने तो भगवान की करो बस। तो संत जो वास्तव में सुलझे हुए होते हैं ना, ऊंचे संत, वो बाहरी ऐसा कुछ करते ताकि लोग हमारे पास नहीं आए, हमको एक ऐसे ही जाने। एक आधुनिक काल के संत है, ऐसे संत आज भी होंगे, हम नहीं जानते, हम कितने को जानते हैं। भले ही हम यहाँ रह रहे हैं 60-50-60 साल से, फिर हम थोड़ी जान पाएंगे। बगल में रहते हुए भी नहीं जान पाते वो कैसे संत है। एक संत गोविंद कुंड गोवर्धन में रहते थे, 50 साल पुरानी बात है। तो वो क्या करते थे, लोगों से भिक्षा मांगते, बाबू जी 2 पैसा 2 पैसा। उन दिनों 2 पैसा ही बहुत होता था, 2 पैसा। 10 को भी अनुभव है, अगर किसी ने 2 पैसा दिया, 2 नया, ओह आनंदित हो जाते। 2 नए पैसे से हम आइसक्रीम खरीद लेते, बचपन की बात। अगर 5 पैसा किसी ने दिया तो 2 आइसक्रीम हो जाते। कोई आता है 5 पैसे थे, बहुत कम हो जाता था उस समय, 1 समोसा आ जाता था, 10 पैसे में 2 समोसे। तो 1 पैसा भी भिक्षा में मिलता था, कोई देता था। भिक्षा नहीं, ऐसे भी आपके पिता हो, कोई घर में आ जाए, स्वजन गेस्ट दे देता है, कुछ ना कुछ बच्चों को दे के जाता है कि नहीं। कोई 2 पैसा देता है, 5 पैसे थमा देता है,
उसी से ही बच्चे खूब खुश हो जाते, क्योंकि उस समय 2 पैसे से 3, 4, 5 पैसे से खूब मिल जाता था, पेट भर जाता था। तो बाबा 2 पैसे मांगते थे सबसे, 2 पैसे, 1 पैसे दे दो, ले लेते, फिर वो आगे चला जाता। फिर क्या करते, वो व्यक्ति चले जाने पर फिर गोविंद कुंड में डाल देते। ऐसा क्यों करते? वो भिक्षा मांगते इसलिए कि लोग हमको भिखारी समझे। जो सच्चे संत है भिक्षा थोड़ी ना मांगेगा, ये ऐसे ही है, फालतू है, भिखारी, ताकि हमारी प्रतिष्ठा नहीं, हम भजन कर सके। आज भजनानंदी प्रतिष्ठा हो जाए ना, लोग की लाइन लगी जाती है। आज भी आइए गोविंद कुंड आदि जगह में, जो जिनका नाम है भजनानंदी के रूप में, उनके भीड़ लगी रहती है, कोई ना कोई आता ही रहता है। भजन करने खुद ही देता है, ये लोग देते नहीं भजन। बाबा ये ले लीजिए, बाबा क्या सेवा, ये इस तरह आपके पीछे पड़ जाएंगे सब। तो कैसे पता चला लोगों को? एक बड़े अच्छे गृहस्थ भक्त थे, जे जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर भी थे, बड़े व्यापारी थे, आगरा के प्रसिद्ध व्यापारी, और 3 अवार्ड मिला इंदिरा गांधी के समय उनको, ऐसे प्रसिद्ध। उन दिनों में करोड़पति भरा होता है उस समय ना। अब करोड़पति का कोई मायने नहीं, खरबपति, अरबपति, खरबपति उससे भी अधिक। तो बड़े करोड़पति थे, इंदिरा गांधी सम्मान करते थे। 3 अवार्ड उनको मिला। तो बाद में वैराग हो गया, पत्नी वियोग के बाद से वृंदावन, गृहस्थ जीवन में ही रहे, सन्यासी नहीं हुए, पर बड़े त्याग पूर्व भजन किया उन्होंने, बहुत कठोर भजन किया। रात्रि 1 बजे उठ जाना, रात भर भजन करना, एकादशी व्रत करना, हर कठोरता पूर्वक। कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहनना, महाप्रभु का आदेश, भालो ना खाई वे भालो ना परिवे। कभी अच्छे, मैंने इतना बड़ा सेठ, किंतु कपड़ा फटा पुराना यही पहनते थे। एक चश्मा पहनते तो चश्मा में एक रस्सी बांध लेते थे। एक थैला लटका के, थैले में सिलाई, जगह जगह सिलाई है। ऐसा क्यों करते? बोले करना पड़ता है, नहीं तो लोग हमको सम्मान देंगे। हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि लोग भिखारी माने हमको एक। तो वो परिक्रमा गिरिराज जी की करते 50 साल से। तब एक दिन बाबा को भी देखा, ध्यान से देखा उन्होंने। वो उन्होंने जो देखा, उनका अनुभव मुझको सुनाया दास को, तो वही आपको कहता हूं। तो क्या हुआ ना, संत पैसा मांगते थे, और मेरे मन में कुछ संदेह हुआ। मैंने थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़ कर देखा कि बाबा वो पैसे को गोविंद कुंड में डाल दिया। तब संदेह हुआ, क्या बात। मैं बैठ लौट के आया, तो आकर के बाबा से कहा, बाबा, सेठ जी का नाम फूलचंद सेठ, फूलचंद बंसल जी। तो बाबा आपने ये पैसा क्यों मांगा? ठीक है, आपकी आवश्यकता मांगा, फिर आपने गोविंद कुंड में डाल क्यों दिया? अरे तुमने देख लिया, अरे जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं बाबा, बताना होगा आपको। भाई जो भिखारी होगा, जिसकी आवश्यकता मांग के फिर डाल थोड़ी देगा जल में। आपने गोविंद कुंड में क्यों डाला? मेरे मन में शंका। अरे तुमने देख लिया सेठ जी, अब जाओ, अब पीछे मत, माथा मत मारो, जाओ। बोले नहीं नहीं, बताना होगा। बोले देखो सेठ जी, इसलिए मैं, उनको सेठ जी, भगत जी भी बोलते थे, भगत जी मैं, उनका बहुत दान भी है जगह, भागवत निवास में भी जगह जगह उन्होंने खूब दान किया है। कहीं कमरा बना दिया, कहीं ट्यूबवेल लगा दिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उन्होंने कहा, साधु ने, देखो भगत जी, मैं पैसे इसलिए मांगता हूं ताकि लोग मुझे साधु नहीं बोले। साधु कभी पैसा भिक्षा नहीं मांगता है। साधु मधुकुरी मांग सकता है भोजन के लिए, पैसा नहीं। तो पैसा इसलिए मांगता है लोग मुझे भीख मंगा समझे। क्यों? ऐसा समझने से आपको क्या लाभ? अब मेरा लाभ क्या है ना, मेरे पास भीड़ नहीं आएगी, मुझे लोग साधु नहीं समझेगा, मैं आनंद पूर्वक भजन करूंगा। और बच्चा देखो, ये पैसे से हम करेंगे क्या? ये तो मेरे लिए कंकड़ पत्थर है, इसलिए पैसा मिलते मैं डाल देता हूं गोविंद कुंड पे, करूंगा क्या? तो कितने बड़े संत है, देखो, उनके लिए पैसा कंकड़ पत्थर है।
फिर भी मांगते थे, इसलिए कि अपने को गुप्त रख। भजन गुप्त होता है, दिखावा नहीं होता ढोल की नगारे के साथ। भजन तो दिखावा, गुप्त रूप से भजन हो। तो संत इस प्रकार भी होते हैं, अपनी प्रसिद्धि को ढकने के लिए ऐसा आचरण करते हैं कि ताकि हमारी प्रसिद्धि नहीं हो।